there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhairagli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Horiya Nori Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Friday. जुमा मुबारक आप सब लोगों को, और उम्मीद है कि आज के दिन का आगाज अच्छे से हुआ होगा. आज के दिन के हवाले से जो भी मसरूफियात हैं, आई होप सो कि आप उनको ठीक तरीके से टैकल कर सकें, और जो भी टास्क्स हैं आज के दिन के, आप उनको बेहतर तरीके से डील कर सकें. सो जनाब, लाहौर में तो बारिश हो चुकी है. बारिश के बाद अब थोड़ा सा मौसम ठंडक का एहसास दिलाना शुरू हो चुका है. इनफैक्ट फजर के टाइम से बारिश हो रही है, और अब तक बारिश का सिलसिला कहीं कहीं जारी है, लेकिन हमारे ऑफिस के एरिया में तो बारिश अब खत्म हो चुकी है. बट ये है कि मौसम प्लेजेंट है. लाहौर तो वैसे ही बारिश के बाद थोड़ा ज्यादा प्लेजेंट फील देता है. सो उम्मीद है कि अब वो जो एक स्मॉग का जोर है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि एयर शायद जरा क्लियर हो जाए. बारिश के बाद जो ऐसे पार्टिकल्स थे एयर में जो मुजरे सेहत थे, सो वो हो सकता है कि पानी के साथ बह जाए. वैसे ये फोरकास्ट में था कि बारिश फ्राइडे को है, और आज जो कि फ्राइडे ही है, और मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश कल से हो रही है. बट इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में बारिश का सिलसिला कल और आज से स्टार्ट हो चुका है, और उम्मीद है कि बारिश के बाद अब हम प्रॉपर जो सर्दी है उसकी फील ले सकेंगे. सो आते साथ ही मैंने तो एक काम किया, वो ये कि एक्चुअली हमारे जो ऑफिस बॉय हैं वो छुट्टी पे हैं, तो मुझे कॉफी की क्रेविंग थी. तो मतलब माशाल्लाह से हमारी टीम इतनी एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, तो हर काम में माहिर है हमारी टीम. सो मैंने कहा अब मैं कॉफी कैसे पीऊंगी, तो जो मेरे कॉलीग हैं तो ये सेड कि मैम कोई टेंशन की बात ही नहीं है. सो मतलब हमारी टीम को डबल सल्यूट, चूंकि एक तो अपना वो काम करें, और दूसरा ऑफिस का हर काम उनको आता है, और कभी भी कोई परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती. सो फिलहाल प्रोग्राम में अभी ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे. बाय द वे आज का प्रोग्राम एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में मैं कल एक्चुअली प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए बात कर रही थी. वो क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुकी थी आपको कि मेरे प्रोग्राम में आज गेस्ट आपको ज्वाइन करेंगे. पार्क व्हील्स ऑटो शो चुके होने जा रहा है, सो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मुझ तक पहुंच रही थी. मैंने सोचा चलें आप डायरेक्ट ही पूछ लें. सो फिलहाल ब्रेक है. ब्रेक के बाद आपको करते हैं ज्वाइन विद सम ग्रेट म्यूजिक. वेल जनाब, बहुत सारी चीजों का पता ना लगना भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कभी कुछ चीजों का जब पता चल जाता है तो फिर इंसान बहुत सारी कश्मकश का शिकार हो जाता है कि यार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए. बट एक्चुअली अभी सोशल मीडिया पर स्पेशली आयजा खान को लेकर एक चीज बहुत ज्यादा ट्रोल की जा रही है, और स्पेशली उनकी जो रीसेंट पोस्ट थी इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग फलस्तीन. आई एम श्योर आपने देखी ही होगी उनकी क्या पोस्ट थी. और बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि उनका जो पोस्ट का क्रक्स था वो ये था कि उन्होंने कहा कि हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी दर्द महसूस होता है, हम ये सोच भी नहीं सकते कि फलस्तीन की जो आवाम है उनको किस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है कि बहुत जल्द इंसाफ होगा. समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की पोस्ट थी. बट इस पर बहुत सारे लोगों ने उनको बैश स्पेशली इसलिए किया कि व्हाई यू आर नॉट पोस्टिंग. मतलब उन्होंने अपनी जो रोजाना की पोस्ट हैं उनके हवाले से ये चीज उठाई, और फिर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन चीज जो मैं समझती हूँ वो ये है कि दुआ इंसान करे, और दुआ से बहुत कुछ बदल सकता है. नो डाउट दुआ से बहुत कुछ बदल सकता है, बट जो उनके साथ हो रहा है अब, तो इनफैक्ट उनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, और इंटरनेट की वजह से टू समहाउ पहले जो चीजें हम नहीं देख सकते थे वो चीजें अब बहुत ज्यादा
हम तक क्लियरली पहुंच रही हैं कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है और वो किस सफरिंग से गुजर रहे हैं, वो क्या सिचुएशन है जिस सिचुएशन को वो सब फेस कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर एज ग्रुप के हवाले से हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं सोशल मीडिया पर. बट इस बात पर चूंकि लोगों ने उनको बहुत ज्यादा बैश किया और इनफैक्ट इस चीज को देखते हुए वैसे तो उन्होंने कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ किया हुआ था इस पोस्ट के लिए, बट उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट ही कर दिया. समटाइम्स मैं आयजा खान को सपोर्ट नहीं करी, बट एक जनरल कि यार कभी जब कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी कुछ कहती है, आपको उसके थॉट प्रोसेस का नहीं पता होता, आपको उसके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता होता, आपको उसकी नीयत का नहीं पता होता कि क्या उसकी नीयत है. सो हम लोग बहुत जल्द जजमेंटल हो जाते हैं. ठीक है, उन्होंने अपने जो भी सेंटिमेंट्स हैं रिगार्डिंग फलस्तीन वो शेयर किए, बट टू सम हाउ जब आप प्रोमिनेंट होते हैं ना, आपको एक पोस्ट मिल जाती है या आप बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, विजिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा लोगों तक होती है, तो आपको बहुत सारी चीजों को करते हुए स्क्रूटनाइज करना पड़ता है कि आप ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो आपका जो एक थॉट प्रोसेस है उसको बड़ा आपको नबातुल्ला रहकर करने की कोशिश पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता किस बात पे लोग आपको बैश कर दे, किस बात पे आपको लोग पकड़ में ले आए और आपकी ऐसी की तैसी फेर दे. सो टू समहाउ ये चीज तो अब हुई ही है. बट एक और चीज मेरा ख्याल है कि आयजा खान ने लोगों की जो अटेंशन है वो थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की है टुवर्ड्स हर लेटेस्ट स्टोरी. उन्होंने अभी एक जाने जहां एक उनका रिसेंट प्ले जिस पर वो काम कर रही हैं विद हमजा लिबासी, सो इस पोस्ट के साथ, इस स्टोरी के साथ उन्होंने लोगों को मेरा ख्याल है कि सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर उन्होंने डॉट के साथ ये क्यों लिखा, माय लास्ट प्रोजेक्ट. आगे जनाब उनकी जो स्टोरी थी वो थी जाने जहां. सो ये सवाल वाकई में सोचने वाला है, बट मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली लोगों को ग्रैब करने की कोशिश की है कि उस बात को छोड़ो, इस बात की तरफ आओ. ओके चलें ठीक है, मेरा ख्याल है कि फेयर इनफ. अभी फिलहाल मेरे पास कुछ और जबरदस्त सा म्यूजिक. ओके अच्छा, कुछ गाने ऐसे हैं जिनको प्ले करते हुए मेरी जान जाती है. लाइक एक गाना अभी मेरी प्लेलिस्ट में भी था, सेल्फियां रे सेल्फियां. सीरियसली इस गाने को मैंने आज तक नहीं प्ले किया. कभी कोई गलती से प्ले हो चुका हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट कुछ गाने हैं जिनको प्ले करते हुए मुझे लगता है कि ये वाकई में पाकिस्तानी गाने हैं. इनको मतलब पाकिस्तान की जो म्यूजिक प्लेलिस्ट है, पाकिस्तान में जितना भी म्यूजिक है और जो इस टाइप का म्यूजिक है उसमें से निकाल देना चाहिए. सीरियसली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी और के ओपिनियन पे नहीं जा रही, बट एक्चुअली कुछ गाने हैं जो मुझे लगता है कि नहीं यार वो सही नहीं है. उनका जो एक ऑडियंस है, पता नहीं वो कौन सी ऑडियंस है, बट एक्चुअली मुझे वो गाने नहीं समझ में आते. फिलहाल अभी एक और ट्रैक और इसके बाद हमारे पास है ब्रेक. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. और मौसम अच्छा है, आई एम श्योर म्यूजिक को भी आप एंजॉय कर रहे होंगे. और इनफैक्ट अगर आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आज के दिन में इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में बात मुझे करनी है आगे चल के. सो जरा वर्ल्ड कप की थोड़ी सी बातचीत हम प्रोग्राम में शेयर कर लेते हैं. सो न्यूजीलैंड ने चूंकि श्रीलंका को 5 विकेटों से कल शिकस्त दे दी और कल का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाता. सो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में रसाई जो है वो नामुमकिन हो चुकी है, चूंकि श्रीलंका जो है वो शिकस्त खा चुका है न्यूजीलैंड के हाथों. और उम्मीद तो थी कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, बट
मिरेकल ऐसे नहीं होते ना, जब बंदा अपनी स्ट्रैटेजी सही नहीं रखता तो चाहे जो मर्जी आप कर लें, मेहनत सबसे पहली एक चीज है जिसको आप जब करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी और भी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं. सो चूंकि लाहौर में बारिश हुई है, बारिश की वजह से स्मॉग में कमी आई है और थोड़ी सी सर्दी का जो एक एहसास है वो अब फील होगा, जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने बात की थी. सो लॉकडाउन स्टिल रहेगा, जो कि आपको पता है कि ये 4 दिन का एक तरह का लॉकडाउन है. बहुत सारे लोग अभी भी बाज नहीं आए क्योंकि 11/11 की जो सेल है वो चल रही है और बहुत सारे मॉल्स में बहुत सारे ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं 11/11 सेल पर बहुत ही जबरदस्ती ऐसी चीजें जो आप खरीदना चाहते हैं. बट द थिंग इज, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अब तो खैर बारिश हो चुकी है, तो बारिश के बाद थोड़े से हालात बेहतर हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही है वो ये कि अभी भी बहुत सारे लोग अपनी सेहत को लेके कंसर्न्ड है, डिस्टर्ब भी हैं क्योंकि ये जो मौसम है ये आपको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा होगा. आई एम श्योर कि आप इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन इन केस अगर आप इफेक्ट हुए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, एक टोटका कर सकते हैं. वो ये कि आप अदरक छोटे छोटे पीसेस में काट लें. इनफैक्ट मैं इस बारे में पहले भी बहुत दफा बात कर चुकी हूं कि कफ के लिए एक बेहतरीन टोटका है कि आप अदरक जो है वो थोड़ा थोड़ा चबाते रहें, आपको खांसी से निजात मिल सकती है. बट स्मोक के जो असरात हैं अदरक के, चूंकि बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारे लोगों को अदरक नहीं पसंद होगा, मुझे भी नहीं इतना कोई खास पसंद, लेकिन हाँ मैं खा लेती हूँ. ये बात नहीं है कि मैं नहीं खाती, नखरा नहीं मैं करती, मैं खा लेती हूँ. बट अदरक जो है उसको अगर आप थोड़े थोड़े पीसेस में काट लें, या उसका बच्चे जाहिर सी बात है अदरक नहीं खाएंगे, तो आप उसका जूस निकाल के और गुड़ या शक्कर लेके उसकी कैंडीज बना लें. अगर वो आप अपने बच्चे को कैंडीज दें तो आप बच्चे की जो सेहत है, स्पेशली गले को लेके जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उससे उसको बेहतरी फील होगी. ट्रस्ट मी, आप ये करके देखें, क्योंकि मैं अदरक की कैंडीज बना के रखती हूँ और तो समहाउ मुझे अब वैसे भी अच्छी लगती हैं. और वैसे भी मौसम का भी तकाजा है, और अगर आपका काम भी ऐसा हो जिसमें आपकी आवाज इस्तेमाल हो रही हो क्योंकि मैं तो अपनी आवाज का ही खाती हूँ. सो अगर आप का काम भी ऐसा हो, काम की नौयत भी ऐसी हो, तो आपको अदरक की कैंडीज बना लेनी चाहिए और फिर आप उनको इजीली किसी ऐसे एयर टाइट जार में बंद करके रख दें, और ट्रस्ट में आप खुद फील करेंगे कि आपको अफाका होगा इस चीज से. आप बाद में जरूर मुझे बताइएगा अगर आपने इस चीज को ट्राई किया है. खैर पता नहीं बात क्या हो रही थी, और बात से बात ये निकल आई कि अदरक पर मैं आ गई. सो फिलहाल चले उस बात को मैं याद करके आपके साथ शेयर करूंगी. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में मेरे बाय द वे गेस्ट भी आज प्रोग्राम में है. पता नहीं गेस्ट कहाँ रह चुके हैं, शायद रास्ता भूल चुके हैं लेकिन पता करती हूँ कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं. फिलहाल एक ट्रैक, बल्कि इसी गाने को आप सुन लें जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है. इसके बाद हमारे पास ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. This is Mira FM 107.4.